दोस्तों, आज की कहानी है बहू हमें भी चाहिए तुम्हारा वाला मी टाइम। बहू नीति अपनी सासू माँ से कहती है, माँ मुझे आपका थोड़ा सा समय चाहिए, क्या आप मुझे सिर्फ आधा घंटा दे सकती हैं? माधुरी जी की बहू नीति ने पूछा, जिसे महीने भर पहले ही माधुरी जी अपनी बहू बनाकर लाई थीं। माधुरी जी के प्रेम और अपनत्व के कारण नीति को यह घर बहुत ही जल्दी अपना सा लगने लगा था। नीति बेटा, अभी नहीं, समीर के लिए थोड़ी सी मठरी बनानी है, वह बना लूं फिर तेरे पास आती हूँ। उसने बड़े मन से कहा है, उसे बहुत पसंद है मेरे हाथों की मठरियाँ। समीर तो शाम को आएगा ना, अभी तो दोपहर हो रही है, शाम तक हम दोनों मिलकर कर लेंगे। फिलहाल तो इस आधे घंटे पर सिर्फ मेरा हक होना चाहिए, प्लीज़ माँ। नीति ने इतने प्यार से कहा कि माधुरी जी उसे मना नहीं कर पाईं। चल ले ले अपना आधा घंटा, बदमाश, प्यार से झिड़कते हुए माधुरी जी ने उससे कहा। नीति माधुरी जी को उनके कमरे में लेकर आई और चेयर पर बिठा दिया। बस 2 मिनट, मैं अभी आई, कहते हुए कमरे से बाहर निकल गई। यह क्या लेकर आई है तू? अरे आप रुको तो सही। नीति ने टब के गर्म पानी में माधुरी जी के पैर को रखा। अरे मुझे अभी इन सब की ज़रूरत नहीं, तुझे कहा ना एक बार काम खत्म हो जाए फिर आराम से ये सब करना। माँ, आपको आराम करने की फुर्सत मिलती कब है? मैं जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ आप सारे घर की जिम्मेदारियाँ निभाते हो, हर किसी की ख्वाहिशों को पूरा करने के पीछे दिन रात लगे रहते हो, थोड़ी देर भी अपने लिए नहीं निकालते। ये हमारा घर है और अपने घर के काम करने में कैसी परेशानी? नीति की नाराज़गी देख माधुरी जी ने उससे कहा, मैं आपको जिम्मेदारी निभाने के लिए मना नहीं कर रही, बस थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालने के लिए कह रही हूँ। बात करते करते नीति ने फेस पैक तैयार कर लिया और उसे माधुरी जी के चेहरे पर लगाने लगी। अब यह क्या है? यह फेस पैक है माँ, होममेड, इसमें बेसन, दही, चंदन और गुलाब जल डाला है, इससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। माधुरी जी समझ गई थी आज नीति के आगे उनकी एक नहीं चलने वाली। एक लंबी सांस भर के उन्होंने कुर्सी पर अपना सिर टिका दिया। माँ, ये फेस पैक लगा दिया है, आप आंखें मत खोलिएगा, कहकर नीति ने माधुरी जी की आंखों पर खीरे के 2 स्लाइस रख दिए। माधुरी जी को भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, यह उनके चेहरे से साफ झलक रहा था। अब बताइए आपके पैरों को कैसा लग रहा है? फुट स्क्रब करते हुए नीति ने जानबूझकर पूछा। बहुत आराम मिल रहा है। बेहद शांत स्वर में हल्की सी मुस्कान के साथ माधुरी जी ने जवाब दिया। अच्छा, आपको किस गायक के गाने पसंद हैं? यह कैसा सवाल है, बताइए ना माँ। मेरे फेवरेट तो किशोर कुमार हैं, हर मूड के अनुसार उनका गाना सुनकर दिल को बहुत सुकून मिलता है। नीति ने मोबाइल में किशोर कुमार के गाने बजा दिए और माधुरी जी की सिर में चंपी करने लगी। थोड़ी देर में माधुरी जी को नींद आने लगी थी। आधे घंटे कब बीत चुके थे उन्हें पता ही नहीं चला। होश तब आया जब नीति की आवाज़ सुनी, माँ फेस पैक हटा दिया है, अब मॉइस्चराइज़र से थोड़ा सा मसाज कर रही हूँ, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। नीति, आज तो आनंद आ गया, लग रहा है कितने वर्षों की थकान निकल रही है। मुझे तो आज पता चला हाथ पैर के साथ हमारे चेहरे में भी दर्द होता है माँ, शरीर के हर हिस्से को आराम की देखभाल की ज़रूरत होती है। आज तो परम सुख की अनुभूति हो रही है, मैं तुझे बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी हो रही है। मेरा तो मन ही नहीं हो रहा यहाँ से उठने का। माधुरी जी के चेहरे पर खुशी और सुकून साफ झलक रहा था। तो बैठे रहिए ना माँ। गर्म पानी से माधुरी जी का पैर निकालकर साफ करते हुए नीति ने कहा। अरे अरे, ऐसे बैठे रहने से काम हो जाएगा? माना कि तू सास बन गई है, पर मत भूलो कि अभी तुम्हारी सास जिंदा है। अभी भी बहू हो मेरी तुम। यह कौन सा नया शौक चढ़ा है तुम्हें इस उम्र में रंगाई पुताई करने का? इसे कहते हैं बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। माधुरी जी की सास कमला देवी की कड़क आवाज़ सुनकर माधुरी जी घबराकर उठने लगी। सच नीति, आज बहुत देर हो गई। तब तक कमला देवी कमरे में प्रवेश कर चुकी थी। दादी जी, आपने माँ को यह तो बताया कि वह एक बहू हैं, एक सास हैं, एक पत्नी हैं, एक माँ हैं, क्या इसके अलावा भी आपने उन्हें एक और रिश्ते के बारे में बताया?
कौन सा रिश्ता बहुरिया? कमला देवी ने अपनी पोती बहू की तरफ आश्चर्य से देखते हुए पूछा। वह रिश्ता जो हर स्त्री का होता है खुद के साथ। आप ही कहती हैं ना कि औरतें परिवार की धुरी होती हैं, परिवार को बांध कर रखने का काम करती हैं। जब वह धुरी ही कमजोर हो जाएगी फिर परिवार को बांधने का काम कौन करेगा? ये जिम्मेदारियां तो खत्म ही नहीं होती, पर इन जिम्मेदारियों के बीच अगर खुद के लिए थोड़ा सा समय निकाल लें तो इसमें कुछ गलत तो नहीं है ना? आखिर इन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए खुद को मजबूत करना भी तो जरूरी है। जब हम मन के साथ साथ तन से भी मजबूत और स्वस्थ रहेंगी तभी तो अपने परिवार की सभी जिम्मेदारी अच्छे से उठा पाएंगी, सबकी खुशी का ख्याल रख पाएंगी। अरे खुशी का ख्याल रखने के लिए यह श्रृंगार करने की क्या जरूरत? आखिर उम्र का भी तो लिहाज होना चाहिए। यही समझने की जरूरत तो है दादी माँ। श्रृंगार हमारे शरीर के साथ मन की भी जरूरत होती है। इससे आपके मन को खुशी मिलती है। जब कभी अच्छे से सज संवर कर तैयार होती हैं तब आईने में खुद को देखकर प्यार नहीं आता? अपने ऊपर थोड़ी सी खुशी अगर खुद का ख्याल रखने में मिली तो इसमें बुरा क्या है? आप ही बताइए। परसों कांता काकी आई थी और माँ जी ऐसे ही बिखरी हालत में ही उनके सामने आ गई थी, तो उन्होंने माँ को देखकर क्या कहा था? माना कि तू पूरे परिवार का ख्याल रखती है, पर जरा खुद को भी बना संवार कर रखा कर, जिससे कि मिलने वाले के चेहरे पे खुशी आ जाए। उनके सामने आपने भी माँ को कितना सुनाया था कि किसी के सामने सलीके से आना चाहिए। बेचारी माँ तो किचन में व्यस्त थी और वैसे ही पानी लेकर चली गई। आपने और कांता काकी ने एक बार भी नहीं सोचा कि व्यस्त होने के कारण खुद को देखा नहीं होगा। और शादी के बाद जब पूजा थी तब माँ को जिद करके मैंने सजाया था। उस दिन आप ही ने बताया था। मोहल्ले की औरतें बातें बना रही थीं, बहू के साथ खुद भी बनाव श्रृंगार शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा है अपनी बहू से ही प्रतियोगिता कर रही है। दूसरों का क्या है, वह तो कुछ भी बोलेंगे। जिम्मेदारी तो हमारी बनती है अपनों के साथ साथ अपना भी ध्यान रखना। कहते कहते नीति ने दादी सास के भी सर पर चंपी करनी शुरू कर दी। वाह बहुरिया, तेरे हाथ में तो जादू है। मैं तो तेल बस बालों को उलझने से बचाने के लिए लगाती थी या फिर सर दर्द न हो इसलिए। अपनी सास कमला देवी को थोड़ा शांत देख माधुरी जी ने भी चुटकी ली। मेरी बहू को पसंद किया है किसने? मैंने। कहा था ना आपसे मैंने, अपनी बहू सबसे अच्छी लाऊंगी। हाँ, खूब याद है मुझे। अच्छा है तू जीत गई। काश मेरी बहू भी ऐसी होती जो अपने साथ साथ मुझे भी जमाने के हिसाब से चलने का तरीका बताती। कमला देवी ने माधुरी जी के नहले पे दहला मारा। तेरी बहुरिया ने तुझे अपना ख्याल रखना सिखाया और मेरी बहुरिया मेरे साथ साथ खुद भी काम के पीछे रेल की तरह लगी रहती थी। ना खुद आराम करती थी और ना एक पल को मुझे आराम करने देती थी। नीति बहुरिया, काश तू उस वक्त अपने साथ को समझाने के लिए होती तो मेरे चेहरे पर इतनी जल्दी झुर्रियाँ ना आती। कमला देवी की बात सुनकर नीति और माधुरी जी दोनों ठहाके मार के हंस पड़ी। अपनी बहू और पोता बहू की हंसी में कमला देवी भी शामिल हो गई। माधुरी जी मन ही मन सोच रही थीं कि काश उन्होंने भी ऐसा सोचा होता और ऐसी पहल की होती। पर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। बहू अब तो हर महीने अपने लिए एक आधा घंटा मांग लेना। हर महीने नहीं माँ, मैं तो हर हफ्ते मांगूंगी और वह एक दिन सिर्फ हमारा होगा जिस दिन हम अपना ख्याल रखेंगे। आपको पता है मेरी मम्मी भी पहले ऐसे ही आलस करती थीं। उन्हें भी खुद के लिए समय निकालना समय की बर्बादी लगती थी, पर मेरी आदत डालने के बाद अब ये आदत उनकी ज़रूरत बन गई है। जहाँ पहले मुझे माँ के साथ ज़बरदस्ती करनी पड़ती थी, आदत लगने के बाद वह खुद ही शुरू हो जाती थी। 15 दिन के ऊपर हो गए। तुमने मुझे गर्म पानी नहीं दिया, पैरों में दर्द हो रहा है, पैर फटने लगे हैं। थोड़ा तो ख्याल रखा करो अपनी माँ का। माँ के इस गुस्से पर मुझे हंसी आती थी। कहते हुए नीति की आंखें नम हो गईं। माँ की याद आ रही है। माधुरी जी ने प्यार से उसके सर पर हाथ लेते हुए पूछा, तो अब मैं नहीं हूं ना उनका ख्याल रखने के लिए। माधुरी जी की गोद में सर रखकर नीति रो पड़ी। अरे तो तुम जब चाहे अपनी माँ से मिलने चली जाना। जब वहाँ रहोगी तो मुझे वीडियो कॉल कर लेना और जब यहाँ रहोगी तो अपनी माँ को
और फिर क्या कहते हैं वो तुम्हारा मी टाइम, जिसमें हमें भी शामिल कर लेना। फिर हम भी तुम्हारे साथ साथ अपनी सेहत और खूबसूरती का दोनों का ध्यान रखेंगे। माधुरी जी की बात सुनकर रोते रोते हंस पड़ी थी नीति। हाँ बहुरिया, हमें भी चाहिए तुम्हारा वाला मी टाइम। जी दादी माँ, कमला देवी ने इतराते हुए कहा, और एक बार फिर एक साथ सब ठहाके लगाकर हंस पड़े। दोस्तों, हम स्त्रियाँ घर परिवार के पीछे अपनी सारी जिंदगी लगा देती हैं और भूल जाती हैं अपना ख्याल रखना। यह बात हमें याद ही रखनी होगी कि सबकी खुशियों का ख्याल रखने की जिम्मेदारी अगर हमारी है तो अपना ख्याल रखने का जिम्मा भी हमारा है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को शेयर कीजिए। बाकी इसी जैसी और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।